हेलो भाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 ऑफ नवंबर से लेके 28 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर भाइसेस। The Hierophant, Knight of Pentacles, Six of Swords, King of Wands, and the Hanged Man. Okay, so हमारे पास है Six of Swords। तो लगता है जैसे कि कोई आपसे दूर चला गया, वो भी तब जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और चूँकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है सिक्स ऑफ सोर्ड्स के पहले, तो हो सकता है ये पर्सन सिर्फ आपसे इसलिए दूरी बना रहा है क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अपने पेस पे चीज़ों को आगे बढ़ाएं। ओके, जब भी उनका मन करे तब वो आपको कमिटमेंट दे। एंड द थिंग इज कि आप शायद इस बात से परेशान हैं। ये पर्सन दरअसल कुछ ऑफर नहीं कर पाया आपको वक्त पे, और लगता है जैसे कि इन्होंने आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट किया है इन द सेंस कि आपको बहुत वेट करवाया है, और अब उसके बाद शायद आपको सिर्फ एक्सक्यूजेस ही दे रहा है। आप जब भी कमिटमेंट की बात करेंगे, हो सकता है ये किसी ना किसी तरीके से उस कन्वर्जेशन को किसी और ही टॉपिक पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें और स्पेस दे, या मे बी आपसे कहेंगे कि अभी वो रेडी नहीं है। शायद आप दोनों ने इनफ टाइम नहीं बिताया है एक दूसरे के साथ, आपको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आपको क्लोज आने की ज़रूरत है और ज़्यादा, उसके बाद ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। या मे बी कुछ आउटसाइड रीजंस को भी ये रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है, लाइक अभी उनकी फैमिली नहीं चाहती है, या उन्हें ये करना है वो करना है, उसके बाद ही वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। सो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। एंड जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप पर ये चीज़ें बुरा असर डाल रही हैं, आप परेशान हो गए हैं वेट करके। एंड ऑफ कोर्स पेशेंस की और वेट की भी एक लिमिट होती है। सो अब वो क्रॉस हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे कि आप करें तो क्या करें। ये पर्सन दरअसल उन लोगों में से है जो अपने किसी बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। मे बी उन्हें लगा कि अब चीज़ें आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ज़रूरी हो गया है, तो इन्होंने ये रास्ता चुना। कंटिन्यू इन द सेंस कि कमिटमेंट देकर कंटिन्यू करना ज़रूरी हो गया। आप दोनों ऑलरेडी बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, एंड अब एक्सक्यूजेस वर्क नहीं करेंगे, आपको कोई रियल कमिटमेंट चाहिए। एंड अब आप चाहते हैं कि आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हों। जब इस पर्सन को ऐसा लगा कि अब आप बहुत सीरियस हैं, तो उन्होंने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। ऑल्सो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो इन्हें दूसरों का वैलिडेशन बहुत पसंद है। तो ये पर्सन कभी कभी इस आइडिया को लेके परेशान हो जाता है कि अगर उन्होंने आपसे कमिटमेंट कर ली तो उन्हें दूसरों का अटेंशन मिलना बंद हो जाएगा। ओके, एंड ये बात इस पर्सन को थोड़ी परेशान कर रही है। ये वो भी सोच रहे हैं जो कि शायद रियलिटी नहीं है। इट्स लाइक पता नहीं कमिटमेंट कर लेंगे तो फ्यूचर में कौन कौन से चैलेंजेस आ जाएंगे, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, वो बंद जाएंगे क्योंकि आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, आप उन पे सारी जिम्मेदारियां डाल देंगे, या फिर कुछ अचानक से बदल जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे। सो बहुत ऐसे भी फियर्स है जो कि अनरीजनेबल हैं, बट ये पर्सन एक्चुअली इन रीजंस के पीछे बस अपने स्पेस को ढूंढ रहा है। उन्हें लगता है कि कमिटमेंट उनका स्पेस कहीं और बिजी कर देगा और वो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में बंध जाएंगे। उन्हें सारा अटेंशन आपको देना पड़ेगा, सारा टाइम आपको देना पड़ेगा, और शायद बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। तो इनका कुछ फ्लर्टेशियस बिहेवियर भी हो सकता है। ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा ईगो सेंटर्ड भी हो सकता है। उन्हें लगता है कि वो डिज़ायरेबल हैं, वो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। सो उन्हें किसी भी रिलेशनशिप को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप्स
ऑफ कोर्स बहुत आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं। इन्हें कुछ गलत फहमियाँ भी हैं और इसी वजह से ये ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और हेरोफेंट आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। आपकी सोल आपको गाइड कर रही है। जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं वो बेवजह नहीं फील कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब है। और अगर कहीं कुछ सही नहीं लग रहा तो वाकई वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई भी डिसीजन करने से पहले डिटेल्स में जाके चीज़ों को देखिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए, अपने विजडम को यूज़ कीजिए और इमोशंस के थ्रू देखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज इमोशंस हो सकता है आपके आगे एक वॉल खड़ी कर रहे हैं जिसके कारण आप ट्रुथ को देख नहीं पा रहे। ज़रूरी होगा कि आप ट्रुथ को देखें एंड चीज़ों को एनालाइज करें फिर से। ओके, वैसे ही एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Four of Pentacles, Two of Pentacles, Strength, Six of Pentacles, and Three of Cups. ओके, तो हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। लगता है इस पर्सन ने आपको एक नहीं कई रीज़न दिया है कंटेम्पलेट करने के लिए। अगर आप इस पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करना चाहें, वेट भी करना चाहें, तो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपका ध्यान खींच रही हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स है तो मे बी ये पर्सन कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता आपके साथ। जो कुछ भी उनके पास है वो उसे शेयर नहीं करते या मे बी आपसे छुपाते हैं क्योंकि उन्हें शायद इस रिलेशनशिप में सिर्फ पाने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ मे बी आपने इस पर्सन को कई मौक़ों पे कई तरीके से हेल्प भी की है। फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है। इस पर्सन को जब जब आपकी ज़रूरत पड़ी आप हर तरीके से उनकी मदद करते आए। तो उन्हें तो ये रिलेशनशिप चाहिए, बट एट द सेम टाइम जिस तरीके का पर्सन आपको चाहिए क्या ये वैसे हैं, ये सवाल पूछना ज़रूरी है। एंड अगर आप इन्हें चाहिए भी तो भी ये पर्सन इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं। उन्हें तो वो सब कुछ मिल ही जाएगा जो उन्हें चाहिए। इसके लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए उन्हें कोई सीरियस कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो ये वक्त आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इमोशंस आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और आप इमोशंस को, बट आप स्ट्रांग हैं, किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हैं। इनफैक्ट थ्री ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जो आपको प्यार करते हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं और इनके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे तो पुरानी बातों को भूलना आसान हो जाएगा या इमोशंस को साइड में रख के सोचना थोड़ा आसान हो जाएगा जब आपकी माइंड और सोल रिलैक्स करेगी तो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट, ये एक शिफ्ट है जो कि आसान नहीं होगा। शिफ्ट है डार्कनेस से लाइट की तरफ। एडजस्टमेंट में कुछ टाइम लगेगा। ओके, लाइट शुरुआत में आपको हो सकता है परेशान करे, बट द ट्रुथ इज कि ये आपके लिए बहुत सारी खुशी लेके आ रही है। शिफ्ट आसान नहीं है बट शिफ्ट ज़रूरी है और ये शिफ्ट आपको पावर देगा हर चीज़ के ऊपर। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।